वेलकम बैक टू यूपीएससी पाथवे। मैं हूं अंकित अग्रारी। आज टॉपिक की न्यूज में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्म्ड ग्रुप क्लैश विद सिक्योरिटी फोर्स इन फ्रेश वायलेंस इन मणिपुर। मणिपुर में आप लोग को मालूम होगा काफ़ी दिनों से टेंशन या डिस्टरबेंस चल रहा है। लगभग 2023 से ये चीज़ चल रहा है। क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, हम लोग आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। उससे पहले आप लोग को के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। मणिपुर में लोकटैक बोल के एक लेक है जो किसके अंदर आता है, रामसर साइट के अंदर आता है। आपको ये बताना है कि ये लोकटैक लेक जो है वो रामसर साइट में कब लिस्टेड हुआ था। और आप लोग को ये पता होगा प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछते हैं और कहीं ना कहीं ये आपका यूपीएससी एंड मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। और साथ ही साथ लोकेशन वाइज है, यहाँ पे कुछ ट्राइबल ग्रुप का बात होगा जो आपका प्रीलिम्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फ्रेश वायलेंस इन मणिपुर, टॉप डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल ऑफिस अटैक्ड इन कांगपोकपी। मतलब कहीं ना कहीं कांगपोकपी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बहुत एक फ्रेश वायलेंस देखने को मिलता है। कहाँ पर, मणिपुर में। ओके, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हुआ। प्रोटेस्टर फ्रॉम द कुकी ट्राइब्स। मैं बोला ना कि जैसे ट्राइब्स भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी में, तो कुकी ट्राइब्स जो है वो अभी न्यूज में है। क्या क्लैश हुआ है उसका, किसके साथ, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स के साथ। ठीक है, जैसे कि मैं वहाँ का डिस्ट्रिक्ट का बात किया था, कैंग पोकपी। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं क्या हुआ है, रीजन क्या है, कहीं ना कहीं जो ये वाला रीजन देखिए, ये है। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिल एरिया है, ये पूरा हिल एरिया है। और ये लोग का यही मतलब जो वहाँ के ट्राइब्स ग्रुप है उनका इंटेंशन यही है कि उनका ट्रांसपोर्टेशन को क्या कर दिया जाए, जितने भी हाईवे से ट्रांसपोर्टेशन हो रहे सबको क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए। ओके, यही है उन लोग का इंटेंशन। ये रहा, आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं वहाँ का जो ट्राइबल ग्रुप है और हमारा जो सिक्योरिटी फोर्स है। वाई दिस क्लैश, क्यों हो रहा है। प्रोटेस्टर हैज़ बिन लुकिंग टू स्टॉप ट्रांसपोर्ट। जैसे कि मैं लास्ट स्लाइड में ही बताया आप लोग को कि प्रोटेस्टर जो हैं वो कोशिश करें, मतलब वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि स्टॉप कर दिया जाए किसको, ट्रांसपोर्ट को, जिससे कि इकोनॉमिक ब्लॉकेड हो, इकोनॉमिक को पूरा ब्लॉकेट कर दिया जाए। डिमांड ऑफ द विदन ऑफ द सेंट्रल, जो कहीं ना कहीं 45 किलोमीटर का है आपका कैपिटल इम्फाल से। मणिपुर का कैपिटल है इम्फाल, वहाँ से अप्रॉक्स 45 किलोमीटर के आसपास है कांग कोपोकी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, when the security force asked them to fall back, it protester moved toward the, मतलब कि जहाँ जब कहीं ना कहीं जो वहाँ के सिक्योरिटी फोर्स था वो जो प्रोटेस्टर्स उनसे बोलता है कि आप लोग हट जाइए, तो वो लोग किसके तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं, बिल्डिंग, किसके बिल्डिंग के पास में, डिप्टी कमिश्नर जो होते हैं। ठीक है, द सिक्योरिटी फोर्स रिस्पॉन्डेड विद टीयर गैस एंड द ब्लैंक। कहीं ना कहीं ये सब के चक्कर में जो सिक्योरिटी फोर्स होता है उनको क्या छोड़ना पड़ता है, आंसू गैस या टीएस एंड ब्लैंक गैस जिसको हम लोग बोलते हैं। सिविल प्रोटेस्टर में बहुत सारे प्रोटेस्टर क्या होते हैं इस बीच में इंजर्ड हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो एसपी होते हैं, कांग पोकपी के जो एसपी होते हैं वो और इंडियन आईपीएस जो होते हैं वहाँ के मनोज प्रभाकर जी, ये दोनों लोग क्या हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। ओके, गन फायर कुड बी हेयर्ड एमिड, मतलब अगर उसका जो आवाज़ होता है, जो गन फायर होता है ना, उसका जो आवाज़ होता है वो काफ़ी देर तक वहाँ के आसपास के एरिया में, लोकल एरिया में उसका आवाज़ सुनाई दिया। पीपल आर्म्ड विद द ऑटोमेटिक वेपन्स, कहीं ना कहीं अगर एक प्रॉब्लम क्या है ना वहाँ पे, मतलब वहाँ पे ओपन लोग वेपन लेके घूम रहे हैं, मतलब कोई न रोक न कोई टोक, मतलब लोग अपने आप में इंडिपेंडेंस, ये राइट टू फ्रीडम का रियल फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं। मतलब मजाक कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो लोग ओपनली क्या लेके, वेपन लेके घूम रहे हैं, कहाँ पे, उस एरिया में। अगर हम लोग बात करेंगे इंडिविजुअल आर्म्ड ऑटोमेटिक वेपन्स जो हम लोग को वहाँ पे देखने को मिल रहा है कांग पोकपी डिस्ट्रिक्ट के पास में। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे प्रोटेस्टर सम आर्म्ड मेन वेयर सिन कैरिंग ऑटोमेटिक वेपन एंड टेकिंग चार्ज ऑफ द हाईवे इन द कांगपोकपी। वो लोग हाईवे को ब्लॉक इसीलिए करना चाहता है जिससे कि ट्रेड ना हो पाए। ठीक है, व्हेन एथनिक वायलेंस ब्रोक आउट इन द मे, मैं जैसा कि स्टार्टिंग स्लाइड में ही आप लोग से बात किया था कि वहाँ पे ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो कब से देखने को हम लोग को मिल रहा है, 2023 का जो प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ था, चूरनचंदपुर डिस्ट्रिक्ट, चूरनचंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट, आप इस मैप में देख सकते हैं चुरंदपुर डिस्ट्रिक्ट, ये रहा आपका। यहाँ पे जो टेंशन हुआ था 2023 में, बहुत बड़ा टेंशन था। वैसे मनपुर का भी टेंशन खत्म नहीं हो रहा है, डे बाय डे ये बढ़ता ही जा रहा है। ओके,
अब मणिपुर पुलिस का क्या रिस्पॉन्स है? मणिपुर पुलिस का ये रिस्पॉन्स है कि जो वायलेंट प्रोटेस्टर अटैक द ऑफिस ऑफ द एसपी कांगेपोक्सी बाय द प्लेंटिंग स्टोन एंड द पेट्रोल बम, सिक्योरिटी फोर्स रिटेलिएटेड अगेंस्ट द मूव। मतलब कहीं ना कहीं जो वो अटैक किए, मतलब पत्थरबाजी किए, इससे कहीं ना कहीं वो इंजर्ड हो चुके हैं। कौन? एसपी। कहाँ के? कांगो पोक्पी के। अब इसमें क्या हुआ है? इन दिस इंसिडेंट सर मनोज प्रभाकर एसपी कांगो पोक्पी डिस्ट्रिक्ट वाज इंजर्ड, जो मैं अभी पहले ही बताया कि वो इंजर्ड हैं ये सब के वजह से। ओके, ये रहा, आप देखिए यहाँ पे जो एसपी हैं उनका हेड पे चोट आया हुआ है। ठीक है। कुकी जो काउंसिल, कुकी जो काउंसिल होता क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज में है, क्योंकि जो मणिपुर गवर्नमेंट होता है वो बोलता है 20 दिसंबर को एक रिपोर्ट देता है, वो बोलता है कि नहीं, हमारे स्टेट के अंदर में कोई ऐसा काउंसिल एग्जिस्टेंस नहीं करता है। बट कहीं ना कहीं अर्लियर फ्राइडे कुकी ऑर्गेनाइजेशन एक्सटेंडेड अ शट डाउन इन ऑल एरिया इन मणिपुर। मतलब कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ पे कुकी ट्राइब्स रहते हैं पूरा मणिपुर में, वो लोग का एक ही इंटेंशन है कि हम लोग को पब्लिक ट्रांसपोर्ट या हाईवे के जितने भी ट्रांसपोर्ट हैं सबको क्या कर देना है? ब्लॉक कर देना है। ठीक है, जिससे कि एसेंशियल ट्रांसपोर्ट या एसेंशियल जितने भी गुड हैं वो क्या हो, वो मोबाइल ना कर पाए। ठीक है। द कुकी ग्रुप अनाउंसमेंट केम ऑन डे फॉर्मर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। जैसे कि हम लोग बात है, अभी कुछ दिन पहले ही हमारा गवर्नमेंट क्या किया है, अजय कुमार भल्ला को वहाँ का न्यू गवर्नर बनाया है। अभी हमारा गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे गवर्नर को चेंज किया बहुत सारे स्टेट्स में। ओके, दिस ग्रुप हैड ऑब्जेक्टिव टू मणिपुर चीफ मिनिस्टर्स, बीरेन सिंह जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, पासिंग थ्रू, मतलब कहीं ना कहीं वो क्या करना चाहते थे, वो जा रहे थे, जैसे कि यहाँ से हैं वो कहाँ पे जा रहे थे? सेनापति डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ का कोई लोकल फेस्टिवल को मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए। बट उनके साथ होता क्या है, दे हैज, उनका भी डिमांड होता है कि कहीं ना कहीं उनका जो लाइन है, मतलब वो जो जाना चाहते हैं सेनापति डिस्ट्रिक्ट में, उसको क्या कर दिया जाए? रोक दिया जाए। ठीक है। दे हैव बीन डिमांडिंग द सेंट्रल विदड्रॉ फोर्स, मतलब कहीं ना कहीं जो सेंट्रल फोर्स है वो कॉन्गी पॉक्सी चिंग एरिया से उसको क्या कर लिया जाए? हटा लिया जाए, मतलब उसको वापस ले लिया जाए। सेवरल वीमेन फ्रॉम द कुकी ट्राइब्स वेयर इंजन ऑन दिसंबर 31। बहुत सारे जो वीमेन है वो भी क्या देखने को मिलते हैं? इंजर्ड देखने को मिलते हैं दिसंबर 31 को। और जिस टाइम ये डिस्प्यूट या प्रॉब्लम्स हम लोग को वहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, ये तो समझ में आया। मणिपुर गवर्नर रिव्यू सिक्योरिटी सिचुएशन फोकस ऑन द पीपल सेफ्टी, मतलब वहाँ का जो गवर्नर है वो लोग का एक रिव्यू हुआ सिक्योरिटी के साथ। वो लोग का प्रायोरिटी जो होगा, फर्स्ट फोकस जो होगा वो किस पे होगा? पीपल सेफ्टी, मतलब हमको लोगों को कैसे सेफ बचाया जाए। अडे आफ्टर द एज्यूमिंग चार्ज, मणिपुर गवर्नर जो होते हैं अजय कुमार भल्ला, वो क्या बोलते हैं मीटिंग में, सैटरडे को मीटिंग हुआ था, वेयर ही सजेस्टेड दैट स्टेट पुलिस यूज लीगल ऑप्शन। मतलब कहीं ना कहीं अगर स्टेट पुलिस को लगता है कि उसको लीगल ऑप्शन यूज करना चाहिए तो वो ऑफकोर्स उस चीज़ को यूज कर सकता है, जिसमें हम लोग जैसे बात करते हैं एनएसए का, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, विच प्रोवाइड डिटेंशन फॉर अ ईयर विदाउट ट्रायल। मतलब किसी को भी आप क्या कर सकते हैं? विदाउट ट्रायल आप 1 साल के लिए अंदर रख सकते हैं। ठीक है। फिर भल्ला बोलते हैं कि कहीं ना कहीं कंट्री के अंदर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाया जाए। एक चीज़ याद रखो, आज के टाइम पे अगर आप यूथ को जॉब नहीं दीजिएगा तो यूथ क्या करेगा? उसके पास दो रास्ता होता है, एक कोई भी चीज़ का यूज करने का, दूसरा होता है मिस यूज करने का। तो मिस यूज की तरफ लोग ज़्यादा जाते हैं। तो आप अगर किसी को इंगेज रखिएगा तो उसका माइंड डाइवर्ट रखता है। हमेशा बोलता है यूनेस्को, क्या बोलता है? वार बिगेंस इन माइंड। कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट होता है वो इंसिडेंट बाद में होता है, एक्टिविटी बाद में होता है, पहले वो आपके दिमाग में स्टार्ट होता है। ओके, हु वेयर फ्यूलिंग वायलेंस एंड द स्टेट, कहीं ना कहीं उसको ख़त्म करने का एक बहुत बड़ा जड़ होता है कि सबको क्या कर दीजिए? एम्प्लॉय या जॉब दे दीजिए। बट जॉब सबको देना ये भी पॉसिबल नहीं होता है। ओके, मणिपुर मिलिटेंट्स यूजिंग इलॉन मस्क, जो आपको मालूम होगा कि स्टारलिंक जो डिवाइस है वो किसका? इलॉन मस्क का इंटरनेट एक डिवाइस है जो कहीं ना कहीं कहाँ पे देखने को मिलता है? मणिपुर मिलिटेंट के द्वारा। ठीक है। मिलिटेंट ग्रुप हैव बीन यूजिंग इलॉन मस्क सैटेलाइट बेस्ड स्टारलिंक डिवाइस करेंटली नॉट लाइसेंस इन इंडिया, जो अभी इंडिया में ओपनली या बोला जाए कि वो लाइसेंस उसको मिला ही नहीं है, फिर भी ये मणिपुर में हम लोग को देखने को मिलता है। एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा थ्रेट है या एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है कंट्री के अंदर। ओके,
द गार्जियन रिपोर्ट, इसको रिपोर्ट कौन करता है? बहुत सारे आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं। ओके, जो गार्जियन एक बहुत बड़ा ये है, न्यूज़पेपर है एक, जिसका काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड टॉपिक होता है, बहुत ज़्यादा कवर करता है। और ये गार्जियन का रिपोर्ट पब्लिश हुआ था कब? फ्राइडे को। ओके, last month security force raided Kyoran Gonbo in the Imphal East district and the seized internet device along with the arms and the among the confiscated items the Indian Army and the Assam Rifle recovered the Starlink satellite internet device. While Starlink is not permitted legally operate in India amid security concern, इट इज़ अलाउड बाई म्यांमार विच नेबर मनपुर। मतलब कहीं ना कहीं ये जो स्टारलिंक है जिसको कौन यूज कर रहा है अभी के टाइम पे? म्यांमार। और उस हमारा जो कंट्री है, मतलब पड़ोसी उसका जो है म्यांमार का, हमारा स्टेट मणिपुर भी उस चीज़ को यूज करते हुए मिला है। एक इसका रिपोर्ट है, गार्जियन का रिपोर्ट है। ओके, अ लीडर फ्रॉम द मेटाई सेपरेटिस्ट मिलिटेंट ग्रुप द पीपल Liberation Army of Manipur told the publication that they utilized Starlink device to access the internet in Manipur during times when the authority had the imposed internet blackout amid violence clash. The source secured further explained that the group initially used the Starlink device in Myanmar but later discovered it worked across the border in the Manipur। मतलब कहीं ना कहीं ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में हम लोग को ये पता चलता है कि ये जो डिवाइस है इनिशियली हम लोग को इसको द्वारा देखा गया म्यांमार के द्वारा, बट कहीं ना कहीं ये हमारे स्टेट मणिपुर के अंदर में इस चीज़ को काम करते हुए देखा गया। ठीक है, लीगल नोटिस टू स्टारलिंक, हमारा गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली नोटिस दिया है किसको? स्टारलिंक को, क्योंकि कुछ दिन पहले का ही रिपोर्ट है। $4.2 बिलियन जो हम लोग को स्मगलर देखने को मिला, कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, उस टाइम वहाँ के जो कोस्ट गार्ड थे उनके द्वारा ये पकड़ा गया स्टारलिंक डिवाइस। ठीक है, जब लोग सीज किए थे तो वहाँ पे उनको अंडमान एंड निकोबार में मिला था स्टारलिंक, जिसकी वजह से हमारा गवर्नमेंट क्या किया था? रिपोर्ट किया था। आप लोग के लिए क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बोला था कि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।